ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक की। अभी आपने ना बहुत ज्यादा पी रखी है और आप पीने के बाद एक आदमखोर शिकारी बन जाते हो। ये कहानी बहुत ही बड़े रिवाज की है, जहां अगर किसी का पति मर जाए, वो भी चादर लाल पीली होने से पहले, तो उसका ससुर या फिर पति का भाई उसकी जगह लेगा। और यही होने वाला है इस वाले वेब सीरीज में। कहानी बहुत ही खतरनाक है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है रेखा और उसके पति चरण से। चरण की ये दूसरी बीवी है और पहले बीवी की याद आज भी इसे आती रहती है, इसलिए वो रोज़ शराब पी के आता है और रेखा के साथ झगड़ा करता रहता है। आज भी वैसा ही होता है, पर आज अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से चरण की मौत वहीं पे हो जाती है। शादी को अब 1 महीना भी नहीं हुआ था और रेखा बन गई विधवा। चरण का छोटा भाई है अशोक और इसकी बीवी है रजनी। अशोक एक वकील है और उसे रजनी ज़रा भी पसंद नहीं है। उसे तो अभी अपनी भाभी बड़ी पसंद आती है। खैर, अब चरण का अंतिम संस्कार होने के बाद गांव का सरपंच लाल जोड़ा लेके पहुंच जाता है राजपाल के घर रीति रिवाज को पूरा करने। रिवाज ये है कि जिसका पति मरा है उसकी देखभाल अब उसका देवर करेगा पति बन के। पर अशोक शादीशुदा होने के कारण इस रिवाज के लिए नियुक्त नहीं किया जाता। बचा अब राजपाल, जो एक रंडवा है। सरपंच इसे ही ये रिवाज पूरा करने के लिए चुनता है। रेखा के दिमाग में ये रिवाज ज़रा भी नहीं बैठता, पर यह अकेली बेचारी इसके खिलाफ नहीं जा सकती और ना चाहते हुए भी रेखा को ये रिवाज एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और अब पूरे रीति रिवाजों के साथ रेखा की शादी उसके ससुर के साथ करवाई जाती है। और अब आती है दोनों की पहली वाली सुहागरात और अब सबको खूबसूरत वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। बाकियों का पता नहीं, पर इस रिवाज की वजह से राजपाल का ज़रूर फ़ायदा हुआ है। और अब राजपाल अपनी बरसों की प्यास को ऐसे मिटाने लगता है कि देख के पूरा मज़ा आ जाता है। और सभी को इनकी ये मस्त वाली सुहागरात पूरे 22 मिनट तक देखने को मिलेगी, जो पूरी अनकट वाली वाइब देती है। इधर अशोक इतना गुस्से में है कि भाई के जाने के बाद भी ये मस्त शराब पी रहा है, क्योंकि इसकी इच्छा थी कि वो अपनी भाभी की ठुकाई करे, पर इसका रजनी के कारण इसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। इसी बात को लेकर अशोक बहुत ही गुस्से में है और अब वही गुस्सा उतारने के लिए अशोक रजनी के साथ ऐसा वाला प्यार करने लगता है कि रजनी पूरी पिघल जाती है। और अब एक के बाद एक पूरे मालदार वाले हॉट सीन देखने को मिलेंगे। अशोक अपना पूरा गुस्सा रजनी के ऊपर निकालने लगता है और उसे उठा उठा के पटकता है। और ये सीन पूरे 18 मिनट का है, जो आपके पूरे पैसे वसूल कर देगा। अब कुछ दिनों बाद रेखा को खबर मिलती है कि उसके बाप को पुलिस ने बिना किसी वजह के पकड़ के ले गई है और उसे छुड़ाने की कोशिश ये रेखा करती है, पर फायदा कुछ भी नहीं होता। रेखा वकील के पास भी जाती है, पर कोई भी वकील इसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। रेखा अपनी ये परेशानी अपने ससुर यानी कि राजपाल को बताती है। अब पति होने के अनुसार राजपाल तो इसकी मदद ज़रूर करेगा ही। वो अपने बेटे अशोक को सारी बात बताकर ये केस लड़ने के लिए कहता है, पर अशोक इतना हलकट और हरामी है कि वो ये केस लड़ने से साफ साफ मना कर देता है। अब क्या दूसरा कोई बंदा रेखा को मिलेगा या फिर से ये दर बदर भटकती रहेगी, ये देखना होगा। पर अशोक अपना दिमाग चला के वो केस रिजेक्ट किया था, क्योंकि रेखा ऐसी नहीं मिली, तो ये वाला प्लान आजमा के वो उसने विचार किया था। और यही बात बताने वो अपनी घर की नौकरानी लैला को रेखा के पास भेजता है। लैला रेखा को कहती है कि मालिक आपका केस ज़रूर लड़ेंगे, बस आपको अभी जाना होगा स्टोर रूम में, वो भी अकेली। रेखा सब कुछ समझ जाती है कि वो मुझे किस लिए बुला रहा है। इसका जवाब देने के लिए रेखा एक थप्पड़ लैला को मार के भेज देती है उसे अशोक के पास। हो गई ना फोकट में बेइज्जती। रेखा अशोक के हाथों में नहीं आने वाली है। अब लैला यही बेइज्जती अशोक को जाके बताती है, पर कोई ना, आज रेखा नहीं मिली तो अशोक लैला के साथ ही अपना पूरा मनोरंजन करने लगता है। और अब वेब सीरीज के लास्ट में यानी कि पार्ट 1 के एंड में जोनिता डी क्रूज का
तूफानी वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। इनका ये सीन देख के बर्थडे वाली वाइब आती है। सीन ही बिल्कुल वैसा बनाया है, पर साले अशोक ने कितनी सेटिंग लगवाई है यार। रजनी, लैला और रेखा की भी लेना चाहता है। खैर ये लास्ट वाला सीन पूरे 26 मिनट का है, जो पूरा आउटस्टैंडिंग सीन है। अब आगे ये देखना है कि रेखा अशोक के चंगुल में आएगी या नहीं, यही देखना होगा। तो अब पार्ट 2 की शुरुआत में फाइनली रेखा को झुकना ही पड़ता है और वो अपने बाप को बचाने के लिए खुद की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है और अशोक जो चाहता था वो उसे मिल ही जाता है। और अब शुरुआत में ही सबको फाड़ू वाला हॉट रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 22 मिनट का सीन है। सीन ऐसे बनाओ कि बार बार देखने का मन करे। भाई साहब बिल्कुल वैसा ही सीन है ये वाला, पर ये लोड़ू का बाल अशोक रजनी को भी पेलता है, नौकरानी लैला को भी पेलता है और अब अपनी भाभी की भी ठुकाई कर रहा है। कितना ठरकी है साला। पर जब उसका मन भर जाता है तो वो रेखा को पाने के लिए उसने क्या कुछ किया ये सब उसी को बताने लगता है। मतलब साले ने अपने भाभी की लेने के लिए खुद के भाई को जहर दे दे के मार दिया, ताकि रिवाज के हिसाब से उसकी शादी रेखा के साथ हो सके। पर ये नहीं हुआ तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। ये सारी बातें सुन के रेखा का खून खोलने लगता है, पर अब वो कर भी क्या सकती है। उसके पास कोई सबूत तो नहीं है, पर वो मन में ही अशोक को इतने श्राप देती है कि कुछ ही दिनों बाद उसका बहुत ही भयानक वाला एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी मौत भी हो जाती है। देखा ना लोड़ू के बाल, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। उसके साथ बस ऐसा ही हुआ है। कोई ना, अशोक के मरने से घर में पूरा मातंग छा जाता है। राजपाल तो पूरा अंदर से टूट जाता है और अब कुछ दिनों बाद गांव का सरपंच आके फिर से चादर वाली रिवाज शुरू कर देता है। मतलब राजपाल भाव की मजे ही मजे। पहले रेखा मिली और अब रजनी भी। साला लाइफ हो तो ऐसी, रिवाज हो तो ऐसे, कौन नहीं चाहेगा ऐसा सुख। खैर रजनी को भी इस रिवाज का पालन करके अपने ससुर के साथ शादी करनी ही पड़ती है। अब राजपाल किस किस को प्यार करेगा ये देखना होगा। अब शादी हो जाने के बाद राजपाल एक तरकीब लगाता है, अलग अलग प्यार करके स्टेमिना ख़त्म नहीं करना चाहिए। दोनों बीवियों को एक साथ लाकर दोनों को बराबर का प्यार करना, ये वाला प्लान मस्त होगा यार। काश हमें भी ऐसा बम्पर ऑफर मिलता तो कितना मज़ा आता। अपने नसीब कहाँ ऐसे है। खैर छोड़ो, अब राजपाल अपने दोनों बीवियों को एक साथ लाके अपनी सुहागरात मनाने लगता है और अब इन तीनों का ऐसा वाला सीन देखने को मिलेगा जिसे देख के आप बोलोगे वंस मोर। राजपाल दोनों के साथ बराबर वाला प्यार करता है और इनका ये सीन पूरे 25 मिनट का है। इसे देखने के बाद सबके पैसे ज़रूर वसूल हो जाएंगे, लवड़ा भी खड़ा होगा और मज़ा भी ज़रूर आएगा। इधर अशोक के जाने से नौकरानी लैला का सब कुछ बंद हो गया था। कोई भी इसके साथ ढंग से बात भी नहीं करता, तो इसके यहाँ रहने से इसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो लैला इस घर का सोना और कुछ पैसा चुराने लगती है। तभी इसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे ये पता चलता है कि अशोक की मौत हुई नहीं है बल्कि करवाई गई है और वो एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं, ये अपना राजपाल भाऊ ही होता है। क्योंकि जब अशोक रेखा को सारी सच्चाई बता रहा था तो राजपाल ने सब कुछ सुन लिया था। चरण राजपाल के जिगर का टुकड़ा था और अशोक ने रेखा को पाने के लिए इतना किया, तो राजपाल तो बहुत कुछ कर सकता है ना। बस ऐसा ही समझो। राजपाल लैला को चोरी करते हुए पकड़ लेता है और लैला उसकी सारी सच्चाई मैं सबको बताऊंगी ये कहती है। पर आज तक राजपाल भाव से कोई बच पाया है क्या? लैला कुछ ना बता पाए, इसके लिए वो लैला के साथ जोर ज़बरदस्ती करके उसका बलात्कार टाइप वाला प्यार करने लगता है और अब सबको ऐसा जोर ज़बरदस्ती वाला तांडव शो देखने को मिलेगा जिसे देख के सबका पोपट बहुत ही उछलने लगेगा। जोनीता डिक्रूज आजकल तबाही मचा रही है, जिस भी सीन में होती है पूरा मज़ा दे के जाती है और ये सीन भी बिल्कुल वैसा ही है। और वेब सीरीज के लास्ट में सबको पूरे 30 मिनट का राजपाल और लैला रानी का बलात्कारी टाइप वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। राजपाल भाव की लाइफ पूरी बन गई है यार। रेखा, रजनी और अब लैला सबकी इसने बैंड बजा ली। क्या पता अगर आगे भी इसका सीज़न आए तो ये जनाब कितनों की ओर गांड मारे। खैर जो भी हो, ये लास्ट वाला सीन पूरा एल क्लासिको है।
जो सबको बहुत ही पसंद भी आएगा। इस रिवाज की वजह से सिर्फ राजपाल का फ़ायदा हुआ है, हमको घंटा कुछ भी नहीं मिला। इसी के साथ पार्ट 2 की भी कहानी ख़त्म हो जाती है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी एक साथ एक्सप्लेन की है। आपको दोनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।